मैं एक एक रोजगार का अनुभव है। यदि मैं जिद कराता हूँ तो एक फ्री कॉल सेंटर करूँगा और उस कॉल सेंटर पे वो फ्री कॉल सेंटर पे एक मैनेजमेंट सिस्टम होगा जो हमारे अपने पॉकेट के खर्च से वो सिस्टम चलाया जाएगा और जितने युवा होंगे वो एक के बेरोजगारी कैसे दूर हो उसके लिए छोटे छोटे लघु उद्योग है, ये मतलब उसका कोई सीमा नहीं है। एक एक वृद्धा पेंशन वालों के लिए वो जाकर उसका काम होगा, जाकर एक एक के लोगों के यहाँ एक एक लोगों का काम कराना। और विधवा महिला पे खास तौर पे ये ध्यान दिया जाएगा, जो भी बेरोजगार महिला है उसे लोगों पर ध्यान दिया जाएगा। और हम लोगों ने ऐसा मसीहा ये वो का कहीं हम लोगों का ये नहीं है कि हम ये है वो है, लेकिन हम लोगों की कोशिश होती है कि हर एक गरीब के हर एक चीज में हम खड़े रहें, चाहे वो शादी ब्याह का मामला हो। उस युवा ने हमारे पास ऑन रिकॉर्ड है, कैमरे में दर्ज है उस युवा की बात, तो वो रिलेट कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आप यानी गुड्डू नज़मी का और गुड्डू हयात का रिलेशन है, आप कोई चचेरे भाई है। सकते तो दो कैंडिडेट हैं जी बताइए। एक इनके अपने खास चचेरे भतीजे लगेंगे, वो हो गए उमर हयात। दूसरे नंबर पे आते हैं ये आपको दरबार साहब जो गुड्डू भैया इनका आता है। ये बात सही है या इसका खंडन करते हैं? नहीं, इस पे ये तो बहुत अच्छा सवाल किए हैं भाई। हम जहाँ भी क्षेत्र में जाते हैं इसी बात से हम परेशान हैं रहते हैं कि भाई वो सबसे पहले कि वो सहरसा का मूल निवासी है ही नहीं। सबसे पहली चीज वो सहरसा का मूल निवासी है ही नहीं। दूसरी चीज कि हमारे रिश्तेदारी में वो दूर दूर तक नहीं आता, कहीं नहीं है। लेकिन वो सुनने का जब हम भी जो चीज़ आप हमसे सवाल किए वो सवाल से हमें दूसरे जगह पे मिलता है कि कोई कहते हैं कि वो तो आपका चचेरा भाई है, तो कोई कहता है आपका मेरा भाई है, कहीं वो बोलता है कि हमारा पेट्रोल पंप तो बच्चा है ना, बच्चे के लिए तो कुछ भी बोल देना, आप क्या कीजिएगा। इसलिए उसके बारे में हमें बहुत कुछ नहीं बोलना है, चूंकि बच्चा है, नादान है। नादानी में बोल रहा है तो चलिए बोलने दीजिए, वो सबसे कोई दिक्कत नहीं। पब्लिक चूंकि हर एक चीज़ को जान रही है कि हम क्या ओरिजिनल गुड्डू कौन है वो सारी दुनिया जान रही है। शमशाद हसनैन उर्फ गुड्डू साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यू इंडियन न्यूज़ पे। सर, सहरसा नगर निगम का प्रथम बार इलेक्शन हो रहा है, यहाँ पे नगर निगम बना है और लगभग 46 वार्ड हैं सहरसा नगर निगम में और मतदाताओं की वोटर की संख्या 176 है। सर, यहाँ पर आप बड़ी बड़ी समस्याएं, क्योंकि आप बड़े जमीनी समाज सेवक हैं, बड़ा आपने काम किया है, जनता के बीच में गए, हमें पता लगा यहाँ पे मूलभूत जनता की आप समस्या बड़ी बड़ी आप क्या देखते हैं? सब दो बड़ी समस्या क्या देखते हैं? सबसे बड़ी समस्या तो हमारे नौजवानों की और नौजवानों की है, जो पढ़ लिख कर भी जो है यहाँ उसे बेरोजगारी है, उसे कोई जॉब नहीं मिल पा रहा है। तो इसके लिए अगर हम जिद कराते हैं तो चूंकि हम सामाजिक के साथ साथ एक हम व्यापारी भी हैं और हमें एक एक रोजगार का अनुभव है। यदि मैं जिद कराता हूँ तो एक फ्री कॉल सेंटर करूँगा और उस कॉल सेंटर पे वो फ्री कॉल सेंटर पे एक मैनेजमेंट सिस्टम होगा जो हमारे अपने पॉकेट के खर्च से वो सिस्टम चलाया जाएगा और जितने युवा होंगे वो एक के बेरोजगारी कैसे दूर हो उसके लिए छोटे छोटे लघु उद्योग है, ये मतलब उसका कोई सीमा नहीं है। आपको अगर टीचर में आपको 30,000 35,000 रुपये मिल रहा था कि छोटा सा लघु उद्योग भी करते हैं तो वो 50,000 लाखों में मतलब आपका वो कंटिन्यू आपका वो बढ़ता चला जाएगा। तो हमारा इस मैनेजमेंट से चलेगा कि हर युवा को भी रोजगार मिलेगा और साथ साथ जो महिला अभी मान लीजिए कि उनके किसी के कोई विधवा हैं, कोई कमाने वाले लोग नहीं हैं, तो उन लोगों के लिए भी सबसे पहले तो जो सरकारी योजना आता है तो उसमें हमारे यहाँ जो मैनेजमेंट सिस्टम काम करेगा कि एक एक वृद्धा पेंशन वालों के लिए वो जाकर उसका काम होगा, जाकर एक एक के लोगों के यहाँ एक एक लोगों का काम कराना। और दूसरी चीज़ है कि अगर महिलाओं के लिए
बहुत सारा लघु उद्योग उसमें भी है। मान लीजिए कि कोई ऐसे हैं जो सिलाई मशीन अगर ले लेते हैं तो उससे भी बहुत कुछ उसको मिल जाता है। और अगर सरकारी नहीं हो सका तो महिला के इसमें सिलाई मशीन छोटी छोटी चीज जो रहेगा, ये हम नहीं कह रहे हैं कि हम बहुत कुछ ये तेल देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन इतना जरूर है कि जो छोटा छोटा लघु उद्योग का होगा, सिलाई मशीन का होगा, कुछ होगा, तो ये सब हम लोग अपने पॉकेट से भी अगर हम जी जाते हैं तो वो पॉकेट से भी करके, और विधवा महिला पे खास तौर पे ये ध्यान दिया जाएगा। जो भी बेरोजगार महिला हैं वैसे लोगों पर ध्यान दिया जाएगा। सर एक अहम सवाल, एक बहुत बड़ी बात, आपने 3 बिंदुओं पे आपने मुद्दे उठाए और जमीनी मुद्दे हैं। लोग इस पे, बहुत सारे राजनेता हैं वोट ले लेते हैं लेकिन इन मुद्दों पे बात नहीं करते हैं। तो सर आपने शमशाद हसनैन उर्फ गुड्डू नज़मी जी, आप का जो चुनाव चिन्ह है अंगूठी है, रिंग है, और क्रमांक संख्या है जो मेरी जानकारी के अनुसार 31 है, अगर मैं सही बोल रहा हूँ। तो जो अंगूठी है, हमारे पूरे जितने भी बहुत सारे जाति धर्म है, तो उसमें जो जीवन में जुड़ाव, जब 2 परिवार का और जो लाइफ पार्टनर का जो जुड़ाव होता है, तो अंगूठी रिंग की बहुत बड़ी अहमियत है। हम किसी भी धर्म की बात कर ले, चाहे वो हिंदू धर्म हो या मुस्लिम धर्म हो या सिख ईसाई धर्म हो या कोई भी जाति बिरादरी हो, तो एक रिश्ता जो जुड़ता है वो अंगूठी से जुड़ता है। तो ये बहुत बड़ी चीज आपको ये जो चुनाव चिन्ह आपका है, तो आपने यही, और वो महिलाओं से भी जुड़ता है और वो युवाओं से भी जुड़ता है और बुजुर्ग। ये आपने एक बात यहाँ पे बहुत बड़ी बात, 3 मुद्दों पे आपने ये बात बोली कि सबसे पहले सर आप युवा की बात कर रहे हैं और आप खुद व्यापारी हैं, बिजनेसमैन हैं, आपने छोटे बड़े सारे कारोबार किए हैं और जीवन का बहुत बड़ा अनुभव है, बेरोजगार है सर युवा। तो क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि 46 वार्ड है नगर निगम का और युवा को आप कह रहे हैं कि हम रोजगार देंगे, आप आउटसोर्सिंग करके अपने खर्चे पे, चाहे आपको कॉल सेंटर बनाना पड़े तो आप उसको बनाएंगे? और क्या आप ऐसा करेंगे कि आप 24/7 यानी 24 घंटे और 7 दिन आप 46 वार्ड में अगर कोई भी समस्या आती है तो आप उन समस्याओं पे, जनता की समस्याओं का, नगर निगम की समस्याओं का, उनका आप निस्तारण करेंगे? तो ये तो आप दो एक तीर से 2 निशाने। ये आपके मस्तिष्क में ये आइडिया और विचार ये कैसे आया? आज तक, अभी तक बिहार में तो ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन और बहुत बहुत बड़े राज्यों में ऐसा हुआ है और नगर निगम बहुत तरक्की करी है। ये क्या कहना है सर इसमें? नहीं, इसमें तो हम ये देखें कि जब आप स्टडी करेंगे तो आप दिल्ली को ले लीजिए, आप केरला को ले लीजिए, आप कर्नाटक को ले लीजिए, आप गुजरात को ले लीजिए, कहीं भी जो है आप गुजरात जब जाएंगे तो वहाँ आप देखेंगे कि लिखा हुआ होता है बोर्ड पे बड़े बड़े होर्डिंग में कि नौकरी छोड़ो व्यापार करो। तो ये नौकरी छोड़ो व्यापार करो इसलिए कि बेरोजगारी की समस्या सबसे बड़ी समस्या आज के हमारे भारतवर्ष में। तो उसके लिए हमें सबसे पहले तो हमें कॉल सेंटर करना होगा ताकि हर एक धर्म के, हर एक जाति के, हर गरीब अमीर लोग यहाँ उस कॉल सेंटर पर आए। वो कॉल सेंटर मुझको खुद को अपने पैसे से खोलना है और उसके लिए एक, चूँकि आप देखेंगे कि बहुत सारा व्यापार ऐसा है। जी, उस कॉन्फ्रेंस सेंटर से तो रोजगार युवाओं को बहुत मिलेगा। हाँ, यही आपको बताने जा रहे थे कि उसमें बहुत सारा ऐसा व्यापार है जो आप 25 या 50 या लाख रुपए का, मतलब जैसा आपके पास इन्वेस्टमेंट प्लानिंग होगा उस तरह से आप उसको कर सकते हैं। जब आप व्यापार में आएंगे ठीक से तो उसके बाद आप नौकरी नहीं खोजेंगे, आप व्यापार से ही आपको रोजगार मिल जाएगा। इसलिए जो है हम लोग रोजगार पर पूरा के पूरा मतलब करेंगे प्रयास कि नहीं, हर एक बेरोजगार को, विधवा को, हर एक गरीब को, जो लड़कियां अभी मतलब पढ़ी लिखी लड़की हैं लेकिन उन्हें जो है मतलब बेरोजगारी है उनके, तो उसको जो है जैसे मान लीजिए सिलाई मशीन का कोई स्कोप है। अब क्यों बहुत सारा लोगों के साथ क्या है कि वो उनके पास पूंजी का अभाव है, बोलते हैं हमारे पास पूंजी का अभाव है। तो पूंजी का अगर अभाव है तो उसके लिए हम पूरी गारंटी के साथ आपको हम दे सकते हैं कि लोन, उसके लिए लोन के लिए लोग परेशान होते हैं, दौड़ते हैं। अगर उसे अगर लोन मिल जाता है तो आराम से वो कोई भी रोजगार चला सकते हैं। तो उन्हें 5 पैसे किसी भी लोन में नहीं लगेगा, इसकी हमारी गारंटी अपनी है।
तो ये आप जो आप बिजनेसमैन हैं, आप ये जो गारंटी दे रहे हैं, तो क्या हम ये समझें कि शमशाद हसनैन उर्फ गुड्डू नज़मी जी लोगों को जो यहाँ पे आपकी पूरे सहरसा नगर निगम में जो 46 वार्ड की जनता है, अगर जिसको पूंजी चाहिए होगी तो वो बिना आप इंटरेस्ट को उनको आप फाइनेंस भी करेंगे? क्या आप ये नहीं, कहना चाह रहे हैं? पॉकेट से हम फाइनेंस नहीं करेंगे। जी जी। लेकिन चूंकि गवर्नमेंट जो है, आप गवर्नमेंट का देखते होंगे, गवर्नमेंट की जो फैसिलिटीज है वो सब आप दिलाने हाँ, की वो कोशिश सब दिलाने का प्रयास ही नहीं करेंगे, बल्कि उसको जमीन पे उतारेंगे, उसको करवाएंगे। हाँ। इसलिए वो पूंजी समस्या, किसी भी बेरोजगार के लिए ना पूंजी समस्या आएगा, और क्या करना है, मतलब किस रोजगार में जाना है, उसके इन्वेस्टमेंट के हिसाब से हर एक रोजगार मिलेगा। ये तो बहुत बड़ी बात है। जैसा कि हम ये देखते हैं कि नीतीश गवर्नमेंट की भी बहुत सारी फाइनेंशियल जो कि कारोबार करना चाहते हैं, नीतीश गवर्नमेंट की भी बहुत सारी योजनाएं हैं, और प्रधानमंत्री मोदी जी की भी मुद्रा योजना है। तो वो सब आप पूरे उन योजनाओं को, सरकारी योजनाओं को आप रोजगार में युवाओं को लाने के लिए उसको आप पूरा जमीन पे उतारेंगे। अभी भी आपको कई योजना ऐसा चल रहा है जिसमें कि आपको इतना कम इंटरेस्ट है कि आप सोच नहीं सकते कि इतना कम इंटरेस्ट में भी हमें मतलब कोई भी चीज़ चलेंगे किया जा सकता है। गवर्नमेंट के अभी भी ऐसा योजना चलाया जा रहा है जो लोगों तक जानकारी के अभाव में लोग इसका लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। नहीं तो अन्यथा सरकार की तरफ से भी इतनी योजनाएं हैं जिससे हर एक बेरोजगारी को दूर किया जा सकता है। ठीक है सर, एक अहम अगला सवाल सर, आप कारोबारी, आप शुरू से आप खानदानी, आप जमींदार रहे, आप लोग बिजनेसमैन रहे हैं, तो एक बिजनेसमैन को, और आप एक समाज सेवक भी रहे, तो समाज सेवा करते करते आखिर आपको राजनीति में आपको क्यों आना पड़ा, इसका क्या आप जवाब देना चाहेंगे? आज जनता, 46 वार्ड की जनता, पूरे सहरसा नगर निगम की जनता जानना चाहती है शमशाद हसनैन उर्फ गुड्डू नज़मी के बारे में। इसी तरह से देखिए, इसमें क्या है कि हम इस राजनीति से हम बहुत पुराने हैं, जुड़े हुए रहे हैं, और ये नहीं है कि पहला इलेक्शन हम लड़ रहे हैं। इससे पहले भी हम वार्ड पार्षद का इलेक्शन लड़े हैं, और सहरसा में सबसे युवा सिर्फ अभी हमारा मतलब उस समय में मात्र हम 21-22 साल में हम इलेक्शन जीते थे, और पूरे सहरसा में सबसे ज़्यादा वोट से हम जीतने वाले थे। तो वो जनता का प्यार हमें देखते हुए, और सामाजिक कार्य में हम लगातार लगे रहते हैं। तो इसमें कुछ अभी एक घटना हुआ, सुलिंदाबाद में एक घटना हुआ, जहाँ के पूर्णिया शायद के इस्लामपुर के आसपास के शायद कोई बंगाल के थे, तो उनके लड़की को यहाँ से के बगल में सुलिंदाबाद में फांसी देके मार दिया गया। जब फांसी देकर मार दिया गया तो वो बेचारे लड़की के पिताजी, चूँकि गरीब आदमी थे, उनका कोई यहाँ जानने वाला नहीं था उनको, तो वो बेचारे 2 दिन तक कंटिन्यू भटकते रहे, यहाँ वहाँ चारों तरफ भटकते रहे। जब वो फिर किसी ने उन्हें बताया हमारे बारे में, फिर वो हमारे पास आकर के मिलने के बाद सरकारी उनका हमने मतलब रात दिन एक कर जग कर, 24 आवर्स जग कर, और हमने उनका सरकारी सारा प्रक्रिया को पूरा किया गया। उस लड़की के डेथ बॉडी को जो दफन कर दिया गया था, मर्डर करके उसको कब्रिस्तान से उखाड़ा गया। कब्रिस्तान से उखाड़ने के बाद उसका पोस्टमार्टम के लिए यहाँ जाया गया। जब पोस्टमार्टम यहाँ क्या हुआ कि नहीं, पोस्टमार्टम नहीं हो सकता है यहाँ, इसलिए कि इसकी बहुत बुरी पोजीशन हो गई है। तो फिर उसके लिए हम लोग जो है सदर थाना अध्यक्ष महोदय से भी हम लोगों ने कांटेक्ट किया। उसके बाद जाकर के तो उन्होंने बताया कि नहीं, ये अब यहाँ नहीं हो सकता है, इसके लिए ये डेथ बॉडी को हम लोगों को भागलपुर भेजना होगा। अब भागलपुर भेजने में इसका पूरा बॉक्स चाहिए, जितना प्रोसेस जो सरकारी प्रोसेस है, ये सारा चीज़ करना होगा। तो उस दिन हमें लगा कि एक गरीब आदमी के साथ क्या बीतता है, और इसी को हमने ध्यान में रखते हुए ये ठाना कि नहीं, इस बार अब जो है हम मतलब डिप्टी मेयर, उप मेयर का इलेक्शन लड़ेंगे, ताकि हम सिर्फ एक वार्ड की, देखिए होता क्या है, या आप थाना जाइए, कहीं भी जाइए, पोस्टमार्टम जाइए, ये पोस्टमार्टम के लिए किसी डॉक्टर से हॉस्पिटल जाइए, कहीं भी जाइए आप, तो उसके लिए आप अगर कुछ आपके पास अगर कुछ अपनी शासन की ताकत नहीं है, आपकी पहचान उस तरह की नहीं है, तो आप चाहकर भी बहुत कुछ नहीं कर सकते हैं।
कुछ नहीं कर तो सकता। इसलिए हमने ये ठाना कि नहीं, अब इलेक्शन लड़के जीतने के बाद हम इस तरह से करेंगे कि ताकि उसमें हमारे पास पावर भी आ जाएगा, और ताकि हम जनता का ठीक से उनके हर एक दुख सुख में हम खड़े हो सकें, और हम अच्छे ढंग से 4600 वाट का हम लोग इसका अच्छे ढंग से हम लोग जो है मैनेजमेंट करके उसको ठीक से चला सकें। सर ये बहुत बड़ी बात निकली आपकी जो राजनीतिक सफर में, आप समाज सेवा करते करते, क्योंकि कि आपने खुद बताया था कि युवा आप एक अपने टाइम में जब आप युवा प्रत्याशी हुआ करते थे, तो ये जो समाज सेवा से सफर जो राजनीति की तरफ जो मुड़ा, इस घटना ने आपको झकझोर दिया और आप एक प्रतिनिधि की तरफ, क्योंकि आप और भी काम जनता के कर सके। सर सहरसा नगर निगम में डिप्टी मेयर में 31 प्रत्याशी यहाँ पे उम्मीदवार कंटेस्ट कर रहे हैं, उसमें से एक आप हैं। क्या शमशाद हसनैन उर्फ गुड्डू नजमी किसी को अपने सामने टक्कर में मान रहे हैं या नहीं? नहीं, हमारे सामने में कोई टक्कर में दूर तक नहीं है। ये भी नहीं है कि किसी मतलब एक तरफा हमारे साथ जनता है, और हमारे साथ सबसे बड़ी चीज़ है कि गरीब जनता के साथ साथ महिला, बूढ़े लोग, सभी लोग हैं। और उसका एक कारण ये भी है कि लोग कहते हैं कि नहीं, ये एक अनुभवी मतलब प्रत्याशी हैं, चूँकि ये 2002 से लेकर 2002 में प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, और ये गरीब अमीर नौजवान सभी के हर एक कार्य में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। इसलिए हमारे साथ जनता का पूरा सपोर्ट है, और हमारे टक्कर में कोई दूर तक है ही नहीं। इसलिए कोई इस पर दूसरे के बारे में कहीं कोई बात करना ही बेकार है। एक अहम बात यहाँ पे ये निकली, क्योंकि आपने गरीबों का नाम ले लिया, क्योंकि हम जनता के बीच में गए तो बहुत सारे लोगों ने बोला, कहना है कि शमशाद हसनैन उर्फ गुड्डू नजमी गरीबों के मसीहा हैं। तो ये मसीहा का जो टाइटल है ये कैसे लग गया? वो छुपे हुए काम आज अपने 46 वार्ड की जनता को, सहरसा नगर निगम की जनता को अगर आप बताना चाहें तो आप बता सकते हैं। नहीं, इसमें हम लोग अपने कर्तव्य का निर्वहन करते रहे कंटिन्यू। इसमें हम लोगों का कहीं कोई किन्हीं का मान लिए कि देहांत हुआ, मरना जीना हुआ, अगर हमें वहाँ 2-4 कुंटल, आपको गिनती नहीं होगा कि हमने जलाने में कितने लोगों का मतलब जलाने में भी लकड़ी देने का काम किया। नहीं, कोरोना काल के अलावा सभी दिन अभी दे ही रहे हैं। अच्छा, अभी भी? हाँ, ये नहीं है कि आज दे रहे हैं। ये हमको लगता है कि 25-30 साल से जो भी हमारे यहाँ आ जाते हैं कि भाई हमारे यहाँ डेथ हो गया है, हमें लकड़ी चाहिए, उसे हम लकड़ी फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध कराते हैं और कराते रहेंगे। और हम लोगों ने ऐसा मसीहा ये वो का कहीं हम लोगों का ये नहीं है कि हम ये है वो है, लेकिन हम लोगों की कोशिश होती है कि हर एक गरीब के हर एक चीज़ में हम खड़े रहें, चाहे वो शादी ब्याह का मामला हो। ये आप ठीक है, आप अपने आप को मसीहा नहीं मानते, लेकिन जनता कह रही है। आप नहीं मानते हैं, अपने आप को मसीहा नहीं कहते, लेकिन जनता तो कह रही है। नहीं, उसमें हम 1-2 उदाहरण आपको देंगे कि हमारे जिस वार्ड के हम रहने वाले हैं, वो वार्ड संख्या 3838 है, और वहाँ जो है आपको एक जनक दास है, जो जब हम 2002 में जब हम इलेक्शन लड़ रहे थे तो उस समय में वो हमारा साथ दिया करता था, और हर एक गरीब, चूँकि वो खुद बहुत गरीब आदमी है, हर एक गरीब लोगों से मिलवाने का काम, जिस किसी का भी काम होता था हमारे पास लेके आता था, और उसका हर एक काम को हम करवाते रहे। इसी भी अभी जब हम लोग 2002 के बाद 2007 तक हम वार्ड पार्षद बने रहे, लेकिन उसका जो है 2010-11 के टाइम में उसे पैरालिसिस अटैक कर गया, लकवा मार दिया। तो लकवा मारने के बाद हमें लगा कि नहीं, ये आदमी एक ईमानदार और गरीब आदमी ये कहाँ से कर सकता है इतना इलाज। तो उसके लिए हमने अपने पॉकेट से उसका सारा खर्च देकर और प्राइवेट इंस्टीट्यूट में हमने उसका इलाज कराया, और आज वो पूर्ण रूप से स्वस्थ और अपने पूरे परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। 2 छोटे से सवाल है सर, आप समझ सकते हैं कि थकान भी आपको हुई है। 2 छोटे से और बहुत महत्वपूर्ण सवाल है सर। एक ये कि आपका नाम गुड्डू नजमी है। अभी हमने एक जगह पे रिपोर्टिंग करी थी, एक युवा से हम डिप्टी मेयर का ओपिनियन पोल ले रहे थे, तो
तो युवा ने बताया कि आपका नाम गुड्डू नजमी है, एक गुड्डू हयात के नाम से भी नाम चल रहा है। तो उस युवा ने, हमारे पास ऑन रिकॉर्ड है, कैमरे में दर्ज है उस युवा की बात, तो वो रिलेट कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आप यानी गुड्डू नजमी का और गुड्डू हयात का रिलेशन है, आप कोई चचेरे भाई है। इसमें तो दो कैंडिडेट हैं जी, बताइए। 100% में। एक इनके अपने खास चचेरे भतीजे लगेंगे, वो हो गए गुड्डू। हाँ, उमर हयात। दूसरे नंबर पे आते हैं ये आपको दरबार साहब जो गुड्डू भाई यहाँ, इनका आता है। ये बात सही है या इसका खंडन करते हैं आप? नहीं, इस पे ये तो बहुत अच्छा सवाल किए हैं भाई। हम जहाँ भी क्षेत्र में जाते हैं इसी बात से हम परेशान हैं रहते हैं कि भाई वो सबसे पहले कि वो सहरसा का मूल निवासी है ही नहीं। सबसे पहली चीज वो सहरसा का मूल निवासी है ही नहीं। दूसरी चीज कि हमारे रिश्तेदारी में वो दूर दूर तक नहीं आता, कहीं नहीं है। लेकिन वो सुनने का, जब हम भी जो चीज़ आप हमसे सवाल किए वो सवाल से हमें दूसरे जगह भी मिलता है कि कोई कहते हैं कि वो तो आपका चचेरा भाई है, तो कोई कहता है आपका मेरा भाई है। कहीं वो बोलता है कि हमारा पेट्रोल पंप तो बच्चा है ना, बच्चे के लिए तो आप कुछ भी बोलते ना, आप क्या कीजिएगा। इसलिए उसके बारे में हमें बहुत कुछ नहीं बोलना है, चूँकि बच्चा है, नादान है। नादानी में बोल रहा है तो चलिए बोलने दीजिए, वो सबसे कोई दिक्कत नहीं। पब्लिक चूँकि हर एक चीज़ को जान रही है कि हम क्या ओरिजिनल गुड्डू कौन है वो सारी दुनिया जान रही है। नहीं नहीं, उसका गुड्डू नाम है भी बच्चा, हमारे लिए वो बच्चा है, तो इसलिए उसके मतलब बच्चे के बारे में हम कमेंट नहीं करना चाहेंगे। लेकिन है ना, बच्चा तो बड़े भाईजान के नाम का तो फायदा उठा रहा है ना। अरे बाबा, हम बड़े भाईजान के नाम का तो फायदा उठा रहा है। अब जनता तो कंफ्यूजन में है। देखिए, अब कंफ्यूजन तो क्लियर होना चाहिए। जनता को 46 वार्ड की जनता को पता लगना चाहिए ना। होता क्या, बच्चा आपके कंपटीशन में खड़ा हो गया है, वो भी कह रहे हैं कि हम भी लड़ेंगे। आप बच्चा कह रहे हैं लेकिन नाम का फायदा उठा रहे हैं वो आपका। आप ये देखेंगे माँ बाप कभी बदला है क्या? तो जब माँ बाप कभी नहीं बदल सकते तो सेम चीज है इसमें कि वो हमारा चचेरा भाई बोल दे, मेरा भाई बोल दे, जो बोलना है वो। मेरा कभी पेट्रोल पंप के बारे में घूम घूम कर बोलता है कि पेट्रोल पंप मेरा है, तो पब्लिक को ये लग रहा है कि जब अभी वो इतना गलत झूठ सच कर रहा है तो बाद में क्या होगा। इसलिए हम बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट करेंगे कि चूंकि बच्चा, इसलिए इन सभी बातों को छोड़िए, खत्म कीजिए। हम अपने रात दिन मेहनत कर रहे हैं, पब्लिक को हर एक चीज़ पता है। इसे मतलब इस चीज़ को उस टॉपिक को छोड़कर बात कीजिए। हम लोग 9 जून को सर वोट होने हैं। 9 जी जून को वोट होने हैं और मतदाता 1,75,000 समथिंग मतदाता डिप्टी मेयर और 254 वार्ड पार्षद प्रत्याशी के भविष्य का फैसला करेंगे, अपने सहरसा के विकास का फैसला करेंगे। सर 9 जून को इलेक्शन होना है, तो आप अपने पूरे 46 वार्ड की सहरसा नगर निगम की देवतुल्य जनता से आप क्या कहना चाहेंगे? क्या आप भी करना चाहेंगे? क्या आह्वान करना चाहेंगे सर? हम तो यही जनता से आह्वान करना चाहेंगे कि आप एक शिक्षित, अनुभवी, जो वैसे लोगों को आप जिता कर भेजें जो आपके कदम में कदम उठा, मतलब आपके साथ मिलाकर चल सके, ना कि वैसे लोगों को भेजें जो जिनकी मतलब जो नादानी। आप देखे होंगे कि 5 बच्चे किसी के होते हैं, 5 बच्चे में कोई चोर निकल जाता है, कोई डॉक्टर हो जाते हैं, कोई इंजीनियर हो जाते हैं, कोई आईएएस हो जाते हैं, कोई आईपीएस हो जाते हैं। तो उसी तरह से कुछ माफिया लोग भी इसी तरह से हैं। तो इसलिए अब उस पर हमको क्या कहना है, आप तो खुद समझदार लोग हैं। जी, तो आप सुन रहे थे अपने युवा डिप्टी मेयर प्रत्याशी शमशाद हसनैन उर्फ गुड्डू नजमी जी को। बेबाकी के साथ इन्होंने न्यू इंडिया न्यूज़ के हर एक सवाल का जवाब दिया। सर आपने हमें समय दिया, हमसे बात करी। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका।